हेलो एवरीवन। देखना ये क्वेश्चन अभी गेट जो सीएससी का एग्जाम हुआ है उसका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। बहुत इजी, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू बताइए -3 to 3 -2 to 2 -1 से 1 4x² y -z³ dz/dy/dx। अच्छा, मैंने ये पहले ही बताया हुआ है आप लोगों को कि अगर ये लिमिट कांस्टेंट गिवन है ना, तो यहाँ पर ना ये ऑर्डर कोई मेंटेन, कोई इसमें इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप मतलब जैसे वाई पहले जेड के रिस्पेक्ट में करो, फिर वाई के रिस्पेक्ट में करो, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, सिंपल सा आपको इसमें सिंपल इंटीग्रेशन करना है। इसी ऑर्डर में कर दो, पहले जेड के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के, फिर एक्स के, जैसे यहाँ पर दे रखा है। कांस्टेंट लिमिट है तो इसमें कोई आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई ये एक्स की लिमिट है या वाई की लिमिट है या जेड की लिमिट है। आपसे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो। और ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको एक छोटा सा रिजल्ट ये पता है। चलिए मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ इसका। अगर आपको एक रिजल्ट सिर्फ इतना पता है कि अगर हमारे पास कोई भी इंटीग्रेशन ऐसे होता है कि लिमिट -a to +a, लिमिट -a to +a एफ एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स होता है अगर, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी अगर ये फंक्शन ऑड है। अगर ये एफ एक्स, इफ लिख देता हूं मैं यहाँ पर, इफ एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसका मतलब यह है कि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, बस इतना ध्यान देने की बात है। अब आपको ऑड फंक्शन को तो पता ही है कि अगर एक्स हम -x पुट करें तो हमें निगेटिव टाइम्स ऑफ एफ एक्स मिलेगा। ठीक है, मतलब अरे सीधी सी बात है भाई, अगर ऑड पावर आ रही है तो ऑड फंक्शन है, इवन पावर आ रही है तो इवन फंक्शन है। बस इतनी सी बात याद रख लो। माइनस एक्स, एक्स की -x रखेंगे तो ये माइनस टाइम्स ऑफ एक्स हो जाएगा। ये है ऑड फंक्शन की डेफिनेशन बेसिकली। जैसे यहाँ पर देखना z⁻³ तो ये ऑड फंक्शन है, y⁻1 तो ये भी ऑड फंक्शन है, x² तो इवन फंक्शन है। बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर ये इवन होता तो हम इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स लिमिट 0 to a। ठीक है, तो इवन फंक्शन का आएगा तब उसको देख लेंगे। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो, चाहो तो इसको दो अलग अलग इसमें ब्रेक कर दो, दो पार्ट्स में, इसको अलग और इसको अलग इंटीग्रेट कर दो। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिमिट -3 to +3, लिमिट -2 to +2 और लिमिट -1 to +1। पेन चेंज कर लेते हैं, ब्लैक पेन ले लेते हैं। और ये 4x² y और dz dy dx इसको अलग कर लें और इतने पार्ट को अलग कर लें हम। मतलब दोनों में माइनस आ रहा है बीच में, तो माइनस से इतने अलग अलग पार्ट को अलग अलग इंटीग्रेट करके लिख दें अलग अलग फॉर्म में, -1 to 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, z⁻³ आ जाएगा और dz dy dx आ जाएगा। ओके, अब देखो ये वाला पार्ट मैंने बताया है कि अगर -a से +a लिमिट है और यहाँ पर ऑड फंक्शन आ रहा है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। तो ये कितना हो जाएगा जब इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, इतना पार्ट 0 हो जाएगा क्योंकि ऑड फंक्शन है, z⁻³ ऑड फंक्शन होने की वजह से 0 हो जाएगा। फिर 0 into something करे जाओ, कोई फायदा नहीं, सारा का सारा 0 हो जाएगा ये वाला पार्ट तो। ठीक है, अब इस वाले पार्ट पे आते हैं। अब हमें ये पता है कि देखो ये तो हो गया 0। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ध्यान दो आप, ये है -3 से +3, ये है -2 से +2, ये है -1 से +1, 4। देखो पहले z के रिस्पेक्ट में करेंगे इस फंक्शन को हम। देखो 4x²y, यहाँ z तो है नहीं, तो ये तो एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये तो एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो ये आ गया एज ए कांस्टेंट बाहर। तो मैं बल्कि एक लाइन और कम कर देता हूँ, यहाँ पर मैं एक लाइन कम कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। इतना आपको पता ही होगा, आप सब ग्रेजुएट हैं ऑलमोस्ट। तो इसको मैं इतना ज़्यादा लेंथी करने की बजाय मैंने यहाँ लिख दिया, ये 4x² y एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। dz का करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू z कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कितना, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा z। और यहाँ लिमिट पुट कर देंगे हम -1 से लेके +1, ये रह जाएगा dy और ये रह जाएगा dx। अब ये 1 ऊपर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करें, लेकिन वो सब कुछ करने की जरूरत इसलिए नहीं है आपको कि इसके बाद हम जो इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे। देखो यहाँ पर dy लिखा ना, इसलिए विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे। और y के ऊपर कितनी पावर है, 1, तो y भी कैसा ऑड फंक्शन है और लिमिट कितनी है, -2 से +2, तो वही हो गया -a से +a लिमिट। y ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो इंटीग्रेशन 0 होगा। तो फिर यहाँ तो 0 into something ही आएगा ना, ये कुछ भी, ये हो जाएगा 1 -1 तो 2, यहाँ 4 है, लेकिन सारा कुछ करने फायदा क्या होगा, आना तो 0 ही है सारा का सारा। चलो फिर भी यहाँ मैं एक लाइन लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, -3 से +3 और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट 1 फिर माइनस करके लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा 2।
तो मैं इससे बाहर लिख देता हूँ यहाँ पर कितना 2 इंटू 4, 2 भी बाहर आ गया, 4 भी बाहर आ गया, और ये हो गया -2 से +2, और ये हो गया x स्क्वायर y dy dx। तो कितना हो गया भाई ये 8 -3 से +3। अब देखो यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में करें तो x स्क्वायर तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, y ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो कितना होगा इंटीग्रेशन उसका करेंगे -2 से +2 तो 0। तो 0 इंटू समथिंग, सारा का सारा 0 हो गया, कोई लिखने का फायदा ही नहीं है, सारा का सारा 0 हो गया। तो ये वाला पार्ट भी 0 हो गया और ये वाला पार्ट भी 0 हो गया। तो कितना आ गया भाई 0 - 0 इक्वल टू टोटल, मतलब 0 ही आ गया ना सारा का सारा इंटीग्रेशन इसका। तो आंसर कितना हो गया 0 आंसर हो गया। इतना सब क्वेश्चन था भाई, ये तो मैंने आपको इतना सॉल्व करके दिखा दिया। आप डायरेक्ट आपको और दिखाई दे रहा था और लिमिट -a से +a, तो डायरेक्ट आंसर 0 ही था लिखना। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।